स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सोने से तन भरता है, मन नहीं भरता, रंग खुलता है, दिल नहीं खुलता। दिल खोल के आज इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती और उसी समय हमारे होली क्रॉस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जो अभी घटनाक्रम हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में एक आक्रोश रैली है और उसी के कार्यक्रम में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। सोने से तन भरता है, मन नहीं भरता, रंग खुलता है, दिल नहीं खुलता। दिल खोल के आप सबका जसपुर जिले के हृदय कुनकुरी और कुनकुरी के हृदय इस जन संचौक में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाबा साहब आज से 134 वर्ष को एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के पास मऊ में उनके पिताजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। उनके पिता का नाम रामजी सतपाल और माता का नाम उनका भीमाबाई सतपाल था और माता पिता के 14वीं संतान और आखिरी संतान थे बाबा साहब। और जब पैदा हुए बड़ी कठिनाई से उनका एजुकेशन होता रहा। अछूत होने के कारण उनको स्कूल में पीछे बैठने दिया जाता था, पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था। ऐसे में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और जब पढ़ाई के लिए आगे बढ़े तो उनके गुरुदेव थे जो ब्राह्मण थे, उनका नाम था महादेव अम्बेडकर। तो व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का यज्ञ है। हर आदमी को जबरदस्ती पानी छेड़ के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक वो अपने आप को अपने आस्था से, अपने मन से विश्वास न करे। आस्था और विश्वास का प्रतिफल है कि वह किस धर्म को विचार करना चाहे वो करे। लेकिन आज ऐसा हो गया, आज ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। कोई भी हुआ, आज वो बच्ची यहाँ पढ़ाई करती थी। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी पढ़ने के लिए हमको भी मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल कोर्स अटेंड करना पड़ता था और 75% जब तक हमारी अटेंडेंस ना हो हम मरीज को ठीक से देख के समझेंगे नहीं, हम मरीज का क्या इलाज करेंगे। तो इसीलिए उस बच्ची के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया। उसका परसेंट, उसका अटेंडेंस, धन्यवाद, उसकी उपस्थिति 75% की कम थी और क्लिनिक में भी जो काम था उनका मिडवाइफरी और उनका जो सब्जेक्ट था उसमें उनका जो इंटरनल असिस्टेंट होना एग्जामिनेशन वहां भी उसका प्रतिशत कम होने के कारण उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को कहा कि असाइनमेंट जो कार्यभार दिया जाता है उसमें आप दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत होने से पता है तो उन्होंने उनके ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आप हमारे असाइनमेंट में चला दोगे कैसे असाइनमेंट में साइन होगा जब आपने अपना काम ही पूरा नहीं किया। तो उन्होंने विधि सम्मत कोई भी नहीं करेगा, उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने दूसरे दिन दबाव देकर उनको टेरर देकर उनके साथ प्रेशराइज करके कहा कि आप कीजिए, अन्यथा आज हम देख रहे हैं उसी का नतीजा है। और इसमें साथ देने वाले अन्य लोग हैं जो मजा लेने वाले, धर्मांतरण के यार में मजा लुत्फ उठाने वाले, एक मजहब से दूसरे मजहब को भिड़ाने वाले। परंतु भारत एक खूबसूरत देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से गुजरात तक, जिस तरह से हम लोग एकता में अनेक हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता है। और जिस तरह से हमारे भारत के संसद भवन के बाहर में लिखा हुआ है, संसद भवन के प्राचीर में बाहर लिखा हुआ है, बाहर में लिखा हुआ है अहम निजे परोवेति गणना लघु चेतसा, अहम निजे परोवेति गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नाम का वासुदेव कुटुंब। उसके बाहर लिखा है यदि मैं और मैं हूं तो वह निकृष्ट एक घटिया इंसान का बात है। मैं और मैं उदार चरित्र वाला होता है, सारा
विश्व ही हमारा। उदार चरित्र नाम का वासुदेव कुटुंब उदार चरित्र वाला कहता है पूरा विश्व हमारा है। यहाँ तो हमारे देश में हमारे जिले में एक दूसरे को नफरत से खंडित करने के डिवीजन विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा वतन है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आज हमेशा मोक्ष नफरत का छींटे फेंके जा रहे, न रंग मजहब का, न रंग मजहब का, न रंग नफरत का छींटो। रंग ऐसा भरो जिसके हर छींटे में मोहब्बत ही मोहब्बत। रंग ऐसा भरो जिसके हर छींटे में मोहब्बत ही मोहब्बत। यहाँ तो हम बात बात में धर्मांतरण। ये बाबा हम भी आपके संगी हैं, आपके भाई हैं। आप ये हमको अलग मत कीजिए। और यहाँ साथ देने वाले कैसा साथ देते हैं? आज झूठ को सच बता देते हैं, झूठा मिथ्या आरोप लगाकर। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ अर्जुन सिद्धांत की ओर लाइनों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। झूठा लश्कर भी है तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा। झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहा, कानून भी तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, दरबार। आज हम फरियाद लेके कहा जाए? हमारे माननीय सीएम साहब का एक विधानसभा क्षेत्र है और उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में आज हम अलग अलग किए जाए। इसीलिए हमने कहा कि इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहा, कानून भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है सरोज, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। आज दरबार में न्याय की भीख मांग रहे हैं। आज तो जिस तरह से हमने स्लोगन कहा प्रिंसी जोसेफ को न्याय दो, न्याय दो, ये आज क्राउड आपसे अपेक्षा करती है। आज अपेक्षा कर, आज बात बात में धर्मांतरण के नाम पे हमको नीचा दिखाना चाहते हो, हमको गिराना चाहते हो। ना हम गिरे, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने के फेर में लोग कई बार गिरे, कई बार गिरे। ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने के फेर में लोग कई बार गिरे। हमें गिराने के फेर में लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, उसमें तो संस्था हंसते हंसते पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब हम पी कर जी गए, जी गए। तो आज जिस तरह से आज हमको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जो उन्होंने संविधान पे हमको हक और अधिकार दिया है, संविधान ही है, आजाद भारत में संविधान ही है कि आजाद नागरिक को हक और अधिकार दिलाने का एहसास दिलाता है। लेकिन यदि हमारे मौलिक अधिकार पर ही खतरा मंडराने लगे तो हमको मजबूर रैली के रूप में आक्रोश रैली के रूप में यहाँ एकत्रित होना है। आप यहाँ आए और आप लोगों ने यह एकत्रित होकर आक्रोश रैली के रूप में और बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती में आप लोगों ने शिरकत किया। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। पुनः और एक बात, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है आज कर ले, वरना ये वक्त जा रहा है, जाते वक्त के साथ सबको ढेरों